सभी को आ रही है ना आवाज? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? हिमांशु की आईडी से बच्चा, बेटा हिमांशु स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? बाकी सभी को तो बच्चे दिख रही है। चेक करो आपने, वो वहां पर ना बहुत सारी स्क्रीन दिखती है ना, तो टैग कहीं किसी को कर तो नहीं दिया आपने? अगर उसको टैग कर देते हो तो भी आपको वो स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। मैं फिर भी एक बार दोबारा से स्क्रीन सबके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर ऐसा 2-3 बच्चों ने बोला है तो, है ना। 1 मिनट। चलिए अब देखिए, क्या अभी सभी को दिखाई दे रही है? जल्दी से बता दो मुझे चैट सेक्शन में। जिन बच्चों को नहीं दिख रही थी उनको भी दिख रही है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज भी आ रही है, सब दिख रहा है। चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये आपका चैप्टर है 9M01। ठीक है। हाँ चलो, बिट्टू शर्मा की जो आईडी से बच्चा है, चलो बेटा बता दो, आप पहले बता दो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। चलिए। करो अनम्यूट। मैम मुझे नहीं पता। तो फिर आप बार बार आप बोल रहे थे ना मैम। मैम मुझे पता है। अच्छा चलो ठीक है, कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं पहले, फिर मैं क्वेश्चन सबसे पूछूंगी। जब मैं पढ़ा लूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कितना बच्चों को समझ आया है ना, तब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। चलो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यस, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, अब वही रूल्स जो हमेशा हमारी हर क्लास में फॉलो होते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। कैमरा ऑन नहीं करना है, जो मेरे क्लास सभी बच्चों को पता है। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, वो भी पता है हमें। या और कोई बच्चा भी है जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही? चैट सेक्शन में बता देना, कोई और बच्चा भी है क्या जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी सभी को तो बच्चे दिख रहे हैं। बेटा आप एक बार ऐसा करो, आप लीव करके ज्वाइन करना जरा क्लास को, और एक बार ज्वाइन करने के बाद देखना कहीं आपने किसी स्क्रीन को पिन तो नहीं कर रखा। अगर आपने पिन कर रखा होगा किसी और की स्क्रीन को तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार दोबारा से लेफ्ट करके ज्वाइन करना। बाकी सभी बच्चों को बच्चे दिख रही है क्योंकि, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको चैट करनी है तो 3 डॉट पे जाना है, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आप इन कॉल मैसेजेस में जाके मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी एक नया बच्चा जुड़ा हो हमारी क्लास में, तो बच्चे ध्यान देना, आपको मैसेज के लिए क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है और वहां पर यहाँ पर बॉक्स में पहुंच जाओगे। इस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या है, इन कॉल मैसेजेस, यहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हो। हाँ जी, और फिर आती है पोल की बारी। पोल क्वेश्चन का आंसर, जब भी मैं कहती हूँ ये आपका क्वेश्चन है और ABCD आपका इसका आंसर है, ABCD इसके ऑप्शन है, तो उसमें से आपको कौन सा आंसर ठीक है उसका आप आंसर पोल में करेंगे। तो आपको क्या करना है, वही 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। इस बॉक्स में आपको ये कुछ एक्टिविटी वाला दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओगे पोल्स में, और पोल से आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस बॉक्स में, है ना। और इस बॉक्स में से जो भी आंसर ठीक लगता है वो क्लिक करो और उसके बाद वोट कर दो। ठीक है, क्या अभी भी कोई भी ऐसा बच्चा है हमारी क्लास में जिसको पोल करना नहीं आता? मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा और कपिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, क्या आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे? बच्चे एक बार आप चेक करो, आपका या तो नेटवर्क का इशू तो नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है।
ठीक है, कई सारे बच्चों को नहीं दिख रही है, मैं एक बार दोबारा से कर देती हूँ स्क्रीन शेयर, 1 मिनट। चलिए जल्दी से आप बता दीजिए मुझे, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कि आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, जल्दी से। चलो गुड गुड गुड, ठीक है, सभी को दिख रही है। साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क चेक करो और ये देखो कि आपने किसी और की स्क्रीन को तो नहीं पिन कर दिया, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। चलो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे किस चीज की तरफ, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, ये संख्याएं बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, क्यों आप लोगों को पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं। अगर ये आपको क्लियर होगा कि ये है क्या, है ना, तो आप नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसको और अच्छे से समझ पाओगे, है ना, और अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती थी है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या नेचुरल नंबर भी कहते हैं हम। ठीक है बेटा, मतलब जिन संख्याओं से वस्तु, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्यों है ये प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि इन संख्याओं से हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं। क्या हम जीरो से गिन सकते हैं? क्या जीरो से कुछ गिना जा सकता है? नहीं। क्या हम माइनस वाली संख्याओं से कुछ गिन सकते हैं? नहीं। तो आपको हमेशा याद क्या रखना है कि वो संख्याएं जिनसे हम गिन सकते हैं, जैसे ये एक है, एक बैलून है, मैं इसको एक गिन सकती हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं कितने बैलून है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 यहाँ पर बैलून है, इसे गिन सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, इन्हें गिन सकती हूँ मैं। मतलब जिन संख्याओं से हम वस्तु को गिन सकते हैं, तो वो कौन सी गिनती हो सकती है, हमारी गिनती आगे तक जाएगी। आगे तक कितनी भी बड़ा नंबर ले लो आप, वो भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं, जिनसे हम वस्तु को गिन सकते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक से लेकर आगे तक चलती रहेगी। तो क्या मैं अगर पूछूं आपसे 2005, क्या ये नंबर या ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप इस, अगर मान लो मेरे पास 2005 पेन है, तो मैं गिन सकती हूँ ना, यस यस, बिल्कुल सही। तो आपको क्या याद रखना, जिन नंबर से, जिन संख्याओं से हम अगर वस्तु को गिन पा रहे हैं, तो वो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूं 1.20, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। प्राकृतिक संख्या एक नंबर ही होना चाहिए, अंक होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे आगे तक जाएगी गिनती। तो आपको क्या याद रखना है बच्चे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है ना, और कहाँ तक आगे तक जाती है, जब तक गिनती एंड ना हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसको n से डिनोट करते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर का n ले लिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो आप क्या कहोगे, 1 से, n से। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में लेते हैं? नहीं। प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर हम जीरो ले लेंगे तो बेटा जीरो से तो कुछ काउंट ही नहीं हो सकता ना। अभी तो हमने देखा कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जीरो से तो हम काउंट कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कोई जीरो पेन हो सकता है? जीरो पेन हो सकता है? नहीं। बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में हमारा जीरो नहीं आता, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है।
क्या ये मेरे क्लास, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर हमारे सभी बच्चों को समझ आई हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। यस, विच वी काउंट एनीथिंग थिंग, जिससे हम काउंट कर सके उसे हम कहते हैं। यस यस, बिल्कुल सही। चलो फिर कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो तो हम दोबारा से देख लेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाती जाती है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे, जिनसे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, है ना। और हमेशा याद रखना है प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, क्योंकि जीरो से हम कुछ गिन ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर समझ आ गया तो बिल्कुल। चलो फिर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ और इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? पोल के अंदर देना है, ठीक है। पोल में आंसर देना है। कोई भी बच्चा कहाँ नहीं देगा, चैट सेक्शन में आंसर कहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको दोबारा से बता दूंगी, एक बच्चे ने मुझसे बाद में पूछा है, बता देती हूँ बेटा, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना है और फिर आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना। सभी बच्चे का प्राकृतिक संख्या हमने अभी देख ली है, तो आपको तो पता ही होगा कौन सी प्राकृतिक संख्या है, बस उसका आंसर करना है। नेचुरल नंबर। सभी करेंगे, सभी करेंगे। पहले अपनी नोटबुक में देखो क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, और उसके हिसाब से फिर आप पोल में आंसर कर दो। चलो प्राकृतिक संख्या बतानी है बच्चे, प्राकृतिक संख्या। हाँ चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। चलो करते हैं पोल को एंड। अगर कोई बच्चा रह गया था तो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। चलिए कर दीजिए जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। कोई बच्चा था जिसका पोल नहीं चल रहा था तो कर दीजिए, बाकी हम अभी देख लेते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही। देखो बेटा, मैंने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, जिससे हम वस्तु को गिन सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास पेन है बहुत सारे, मैं पेन को गिन सकती हूँ। क्या आधा पेन हो सकता है? क्या आधा पेन होता है? क्या नहीं ना, उससे आधा से कैसे गिनेंगे, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। जीरो हमने देखा था, जीरो से हम कुछ नहीं गिन सकते, जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर आता है 5, यस 5 तो आता है, 5 तो है प्राकृतिक संख्या। फिर आता है -6, हमने देखा था माइनस में क्या किसी चीज को गिन सकते हैं हम? माइनस में गिनने की बात, क्या माइनस में पेन होगा? हाँ, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हुई? प्राकृतिक संख्या क्या हुई जिससे हम वस्तु को गिन सकते हैं? मेरे एक बच्चे ने बोला था, मोहित कुमार की आईडी से शायद था बच्चा, और जिसको समझ नहीं आया था। हाँ, मोहित सिंह की आईडी से। हाँ बच्चे, अब समझ आया क्या? आप समझ आया क्या? अनम्यूट करके बता दो बच्चे, प्राकृतिक संख्या क्या सभी बच्चों को समझ आई है? क्योंकि 2 बच्चों ने और गलत किया था आंसर। बता दो जल्दी से बेटा, फ्रीली बता दो। देखो जितने डाउट होंगे ना आपके क्लियर होंगे, उतना अच्छा आपको समझ आएगा। तो मैं आज पूछ रही हूँ या आज से 5-6 क्लास बाद पूछूं? मेरे क्लास में सभी बच्चों को पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। सिंपल है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या जिनसे हम गिन सकते हैं। एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 वाली गिनती, एक से स्टार्ट होकर गिनती, नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर का एन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? 5।
सी। चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसका आंसर भी कहाँ देना है आप लोगों को, पोल में देना है बच्चे। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अपनी नोटबुक में करके आंसर पोल में करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर, है ना, आंसर आ रहे हैं, सभी के आने चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या अभी भी कोई बच्चा है जिसको डाउट हो? चलो 5 सेकेंड और ले लेते हैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं एंड, और अब हम करते हैं अपनी चैट ऑन, और अगर किसी बच्चे का रह गया है तो चैट में आंसर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कोई बच्चा रह गया था तो बी, बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो हमने अभी बताया, अगर मैं मान लू मेरे पास बहुत सारे पेन है तो मैं पेन को 623 गिन सकती हूँ, 6 भी गिन सकती हूँ, 10,011 भी गिन सकती हूँ। क्या मैं पेन को पॉइंट में, दशमलव में गिन सकती हूँ क्या, या ऐसे बट्टे में गिन सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं। यस, यस। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा, उसने पूछा तो कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, होल नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपने क्या बता दिया, बी। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का सही था, बस एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया था, वो खुद ही बता दो, अगर डाउट है तो मैं उन बच्चों को बता दूंगी। बच्चे बताओ, जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में बता दो। चलो मुझे कौन सा बच्चा था जिसको नहीं समझ आया, मैं बेटा बता दूंगी दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डाउट आएंगे तभी तो क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, जो जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, क्या आप दिख रही है? अच्छा चलो, मतलब बाकी सभी बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, मेरा फिर और मन कर रहा है आपसे क्वेश्चन पूछने का, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, ठीक है। आपका इसको, आपको आंसर इसका भी कहाँ देना है, पोल में देना है। निम्न में से पहली 5, क्या बतानी है आपको, पहली 5 प्राकृतिक नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी बच्चा कहाँ नहीं करेगा आंसर, चैट सेक्शन में। वैसे बच्चे मेरे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है ना। चलो पहले पढ़ो, निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं आपको बतानी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे करेंगे। बच्चे देखो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही आंसर लगता है ना, आप वो करो, सही या गलत हम बाद में देखेंगे। जब अगर मान लो सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना, और अगर गलत हुआ तो आपका डाउट आएगा, और डाउट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी, और मैं आपको समझाऊंगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चे। तो सभी को मैं कहूंगी कि आंसर जरूर करो, फिर हम बाद में देखेंगे, इससे मुझे भी पता लगेगा ना कौन किन किन को नहीं समझ आ रहा है, तो मैं और अच्छे से बता दूंगी। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, और क्या करते हैं, चैट को ऑन। ठीक है, अब जो बच्चे रह गए थे, जिनको मतलब पोल नहीं दिख रहा था, वो जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं बच्चे। देखो प्राकृतिक संख्या हमने देखी, जो गिनती होती है 1 से 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 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 आप जाते जाओगे, गिनती चलती जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपकी, हमने देखा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। तो पहली 5 बच्चे कौन सी हैं, अगर हम देखें तो पहली 5 कौन सी हैं, ये वाली है, 1 से लेकर 5 तक की, है ना, 1 से लेकर 5 तक की। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, सी।
है ना। 1 से 5 तक की तो हुई बच्चे। किसने प्लीज म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, अब गलती से हुआ है तो कोई नहीं। सी इसका ऑप्शन है, बिल्कुल सही। अच्छा, पहला हो नहीं सकता क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में तो जीरो आता ही नहीं है ना, प्राकृतिक संख्या में तो जीरो आता ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी जो है 2 से स्टार्ट हो रही है, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। मैम गलती से भी बी हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था, चलो, पर डाउट तो क्लियर है ना बच्चे? डाउट तो मतलब वैसे तो समझ आ गया ना, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है आगे के लिए। ओके ओके, चलो फिर बहुत बढ़िया है, क्योंकि डाउट मत रखना बच्चे, है ना, डाउट रखोगे तो फिर गलतियां आगे के लिए रहेगी। अच्छा, अब मैं हर बच्चे से ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आपके आंसर आपको पता है अब, तो मैं अगर आपसे बहुत बाद में कई सारी क्लासेस के बाद अगर आपसे पूछूं ना किसी बच्चे से भी, क्योंकि आपको फिर पता होना चाहिए कि मैम ने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर जो गिनती होती है जिनसे हम कुछ भी चीज को गिन सकते हैं, बस सिंपल ये याद रखो माइंड में, जिससे हम किसी भी चीजों को गिन सकते हैं। तो गिन तो हम गिनती से ही सकते हैं, और जीरो से हम कुछ गिन नहीं सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलती जाएगी गिनती, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया था। अब हम देखते हैं होल नंबर। क्या देखेंगे? होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या कोई बच्चा बता सकता है? किसी को पता है क्या? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। यस पता है तो यस कर दो, और नहीं पता तो नो कर दो। मैं तो बताऊंगी बेटा, मैं तो बताऊंगी, बट आप लोग भी बता दो अगर पहले से पता है तो। अरे वाह, बहुत लोगों को पता है। ओके ओके, नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं बताऊंगी। साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपकी स्क्रीन दिखने लग गई क्या आपको? साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा था जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, ओके चलो मैं बताती हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर भी दे दिया है। अच्छा बेटा, अभी भी नहीं दिख रही क्या आपको? या आपने नो क्वेश्चन के लिए किया है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इस संख्याओं को पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहते हैं। मैम क्या बताया? नहीं समझ आया, है ना। चलो मैंने क्या पढ़ा, देखो सिंपल पढ़ा। उसने ये बोला है यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, प्राकृत संख्याओं का संग्रह कौन सा हमें पता है? 1 से लेकर जो गिनती स्टार्ट हो जाती है आगे आगे तक जाती रहती है ना। प्राकृतिक संख्या हमारी ये पता है। अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दूं, प्राकृतिक संख्याओं में तो जीरो आता नहीं है, लेकिन हमने अलग से एक जीरो भी ऐड कर दिया अगर प्राकृतिक संख्याओं में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। इसको मैं और अच्छे से आपको बता देती हूँ। देखो पूर्ण संख्या है मतलब 1 2 3 4 5 6, यहां से अगर हम जा रहे हैं तो अभी मैम ने बताया था 1 से जो गिनती स्टार्ट हो जाती है जिससे हम वस्तु को गिन सकते हैं, वो होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर इंग्लिश में, है ना। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? एन से, ये भी अभी बताया था। अब मैं कह रही हूं अगर मैं इसी वाले संग्रह में एक जीरो भी ऐड कर दूं, जीरो भी मिला दूं, तो जो ये नया मिला है समूह, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि होल नंबर है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? लिखेंगे कैसे? डब्ल्यू से, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का माइंड में आ रहा होगा मैम सो फिर पूर्ण संख्या तो सिर्फ जीरो ही हुई ना? नहीं बच्चे, सारी संख्याओं का। आप ऐसे सोचो एक थैली है, इस थैली के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैंने 6 ऐसी गिनती बहुत सारी सारी आगे तक पढ़ी रखी है, तो मैंने इसे बोल दिया ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर मैंने इसी
थैली के अंदर जीरो भी मिला दिया तो मैंने बोला अब ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो मतलब कहने का क्या है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से। तो जब हम संख्या जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाती है। और अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो प्राकृतिक संख्या। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो 3 है वो एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। कह सकती हूँ क्या, ये चीज समझ आई? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों में आ रही है ना, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पर क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, जीरो तो नहीं है ना। यस, जीरो नहीं होती, क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। तो सिर्फ एक पूर्ण संख्या जीरो ही है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। क्या ये चीज मेरे क्लास के सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में अगर आ गई है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। और कोई डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट? यस मैम। हाँ जी, सभी को समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? बच्चे डाउट है तो आप पूछ सकते हो पहले, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं होती हैं। और उसे निरूपित कैसे करते हैं, W से करते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ बच्चे, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हुई तो प्राकृतिक संख्या है, और 0 से स्टार्ट हुई तो पूर्ण संख्या है ना बच्चे? भूलना नहीं है, प्लीज भूलना नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिन्हें हम कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं आप सबों से क्वेश्चन। चलो, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा, साहिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अभी भी आपको नहीं दिख रही है स्क्रीन, तो आप ऐसा करो, एक बार आप चेक कर लो बेटा, आपने कहीं पे पिन तो नहीं कर रखा किसी और की स्क्रीन को। और अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो एक बार वो भी चेक कर लो बच्चे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा जरा, क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन में, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल के अंदर, ठीक है। चलिए, पोल के अंदर आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलो मैं वेट कर रही हूँ, सभी का आना चाहिए, है ना? सभी का आना चाहिए आंसर। पहले सोचो फिर आंसर करो, है ना? पहले सोचो फिर आंसर करो, बिल्कुल। चलो, गुड गुड। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो, जिन बच्चों का नहीं पोल दिख रहा था, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए जरा, है ना? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिनको नहीं दिख रहा था। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? ठीक है, अभी हमने देखा कि 1 से जो स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो हमें हमने बताई थी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना? और अगर आप इसमें जीरो भी मिला देते हो और एक नया समूह बना लेते हो तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या।
तो हमें बतानी थी इसमें से पूर्ण संख्या कैसी है। अभी हमने देखा आधा तो पूर्ण संख्या हो नहीं सकता, ठीक है। पूर्ण का मतलब ही क्या होता है, पूरी संख्या, ठीक है। ये भी 1/3 भी नहीं हो सकता। माइनस वाली संख्या भी हमने देख ली नहीं हो सकती है, तो क्या बचा, बी। तो एक दो बच्चों ने आंसर किया था 1/3। बच्चे क्या समझ नहीं आया था क्या, कोई डाउट है क्या अभी भी? जीरो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। हमने सिंपल पता जीरो तो एक पूर्ण संख्या है ना, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। हाँ, जल्दी से बता दो, सभी को समझ आया? कोई बच्चा जिसका डाउट हो पूछ सकता है मुझसे अभी भी, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। चलो फिर हम लेते हैं एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए करना स्टार्ट कीजिए। पहले अपनी नोटबुक में कॉपी में करेंगे, उसके बाद यहाँ पर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। है ना, सभी बच्चे करेंगे। मैम पोल नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा? नहीं बच्चे, बाकी बच्चे तो आंसर कर रहे हैं, आपका नहीं चल रहा है। तो अभी आप, मैं ऑन कर देती हूँ। आप मैम चैट, मेरा भी नहीं चल रहा। अच्छा जिनका नहीं चल रहा है ना, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, चैट में आंसर करना। बट ऐसा अगर पहले चल रहा था तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका पोल ना चले, वो किसी एक आध बच्चे का ही होता है, बाकी तो सबका चल रहा है। आंसर मेरे पास आ रहे थे पहले वाले क्वेश्चंस के भी। चलो 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को एंड करते हैं। हाँ, अब जिन बच्चों का नहीं हुआ था, ये पोल नहीं दिख रहा था, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। पर पहले सभी बच्चों को मैं बता दूं कि पोल में सभी को आंसर करना है, ठीक है। पोल में सभी को आंसर करना है। चैट सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है, किसी एक आध बच्चे का ऐसा होता है फोन अपडेट नहीं हो पाता, ठीक है, उन फोन के अंदर पोल नहीं चल सकता, बस उन बच्चों को कहते हैं कि वो मैसेज में कर दो, ठीक है। बाकी सभी बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, मैंने सिंपल पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? आपने अभी देखा कि मैंने बताया था सभी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाती जाएंगी, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है ना। और अगर हम इसमें जीरो मिला देंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या बन गया। मुझे यहाँ पर बताना था सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो मुझे तो पता है ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो है। अब मैं अपने ऑप्शन में देख लेती हूँ क्या जीरो है क्या, -1 हो नहीं सकता, ठीक है। एक जीरो से बड़ा है, 0.5 हो नहीं सकता, 0.5 है ना, 0.5। हाँ, तो कौन सा बचा, डी ऑप्शन। तो मेरे कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया था। क्या कोई डाउट है अभी भी किसी का, बता दीजिए जल्दी से। अगर है तो मैं बेटा डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर सभी को सब समझ आया है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो बच्चे, सो दैट मुझे। मैम गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, गलती से हो गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी आप कहाँ करोगे, पोल के अंदर। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्या, है ना, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कर दीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्या बतानी है, पहली 5 पूर्ण संख्या।
पहली 5 पूर्ण संख्या, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं, 0 भी ऐड कर लेते हैं। मैम गलती से ए हो गया था ना मैम, सी हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे, अगर गलती से हुआ है कोई बात नहीं, आपको समझ आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर कोशिश करा करो बच्चे, सभी से ये है कहना कि आप थोड़ा सोच के फिर पोल में आंसर किया करो, है ना, क्योंकि आप, हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों से थोड़ा चाहे टाइम ले लो, लेकिन पोल में आंसर आप ठीक करा करो। गलती से हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अभी हमने बताया था पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से लेकर जो स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 चलता जाती हैं। तो 0 से पहली 5 बतानी थी, तो पहली 5 कौन सी होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ये 4 तक, है ना, तो पहला ही ऑप्शन है ये तो, ठीक है। अगर प्राकृतिक, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, W से हम डिनोट करते हैं। और अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या, है ना। और नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं हम, ठीक है। और किससे स्टार्ट होती है, किससे डिनोट करते हैं हम, N से, ठीक है। तो क्या ये सभी चीज समझ आई है क्लास में सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो अगर सभी को सब समझ आ गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिए क्या क्या, हमने देख लिया प्राकृतिक संख्या, और हमने क्या देख ली, पूर्ण संख्या। अब आ जाते हैं किस पे, पूर्णांक पे, कि अब इंटीजर्स क्या होता है ना, पूर्णांक क्या होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या होते हैं पूर्णांक? चैट सेक्शन में बता दो, पता है क्या किसी को? ओके ठीक है। भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करके जरा बताना क्या होते हैं इंटीजर्स। बता दो, आपने यस लिखा था ना बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, आपको जितना पता उतना बताओ, बाकी मैं बता दूंगी, ठीक है। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। चलो देख लेते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ सभी बच्चों से, जिन बच्चों ने नो लिखा है ना कि मैम हमें नहीं पता, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे झूठ लिखने से क्या होगा, आप बोलोगे यस आता है और मुझे भी लगेगा हाँ मेरे बच्चों को आता है, ठीक है। पर अगर आप सच बोलोगे तो आपको मैं जब बताऊंगी कि ये होता है तो आपके डाउट क्लियर होंगे, है ना। यस यस, जिन बच्चों ने लिख दिया अच्छे से, मैं नहीं पता तो नहीं पता, तभी तो हम बताएंगे आज की क्लास में। चलो यश शर्मा की आईडी से जो बच्चा, चलो आपको पता है तो बता दो, जरा अनम्यूट करके बता दो क्या होते हैं। मैम सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्यात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक कौन सी होते हैं बच्चे? मैम शून्यात्मक। शून्यात्मक, अच्छा शून्य, अच्छा ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चे, चलो बिल्कुल सही, गुड वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे देखो क्या होता है और पता होना चाहिए। अभी जब क्लास में मैं बता दूंगी उसके बाद सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले देखते हैं धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती हैं। तो शून्य से अधिक कौन सी होती हैं, 0 से बड़ी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसी चलती रहती है। तो इसे हम कहते हैं क्या बच्चे, धनात्मक, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव संख्या। धनात्मक संख्या ये हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इसके या तो हम क्या, धनात्मक संख्या को किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 1 लिख रही हूँ तो इसका मतलब 1 भी है और प्लस 1 भी है, मतलब ये जमा का है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो अगर आप जमा का निशान नहीं भी लगाओगे
चिन्ह लगाओगे तब भी चल जाता है। तो 0 से बड़ी संख्या जितनी भी है वो धनात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको देख लो 5, 15, ठीक है, फिर 4, मैंने 4 ऐसे भी लिख सकती हूँ और जमा का 4 भी लिख सकती हूँ। ऐसे 15 भी मैं इसके प्लस के साइन के साथ लिख सकती हूँ, पर प्लस में हम मोस्टली हम सिंपली गिनती लिख देते हैं, है ना, सिंपली नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो 0 से कम होती हैं। तो अभी हमने देखा 0 से बड़ी वाली क्या होती है? धनात्मक संख्या, है ना। और 0 से छोटी कौन सी होंगी? -1, -2, -3, -4, ऐसे से चलती जाएंगी। इसे हम कहते हैं बच्चे कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये 0 से छोटी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चे, तो 0 से बड़ी धनात्मक, 0 से छोटी ऋणात्मक। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे और ऋणात्मक की संख्या को किसी भी संख्या के आगे माइनस का या घटा का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे -5, -14, -30 या -2, -11, आप घटा भी बोल सकते हो। तो लेकिन जैसे हमने जमा में देखा कि जमा आप 5 लिखो या जमा 5 लिखो सेम है, आप नहीं भी चिन्ह लगाओगे चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं चलता। माइनस में साइन आपको लगाना ही पड़ेगा, चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो हमने 2 चीज देखी, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब मैम 0 किस में आता है? तो बच्चे 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक संख्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि हम पढ़ते क्या है, 0 से बड़ी धनात्मक और 0 से छोटी ऋणात्मक संख्या, है ना, यही पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। तो 0 जो होता है वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, हमेशा सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब हम पढ़ रहे थे क्या थे, पूर्णांक क्या होता है। तो बच्चे देखो, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें एक संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होगा, जो -1, -2 ऐसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आई। तो हम क्या बोलते हैं, शून्याङ्क, जिसे हम हिंदी में एक बच्चे ने अभी जब बताई थी डेफिनेशन, हम शून्याङ्क भी बोला था, है ना, कि सारी धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और शून्याङ्क को मिला के जो नया संग्रह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या और शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को भी पूर्णांक कहते हैं। उसने ना एक ही चीज को कई तरीके से लिख के दिखा दिया, मतलब समझो। देखो, हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर हम 1 से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे से ऐसे, तो ये हम क्या कहते हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मैम ने बताया था, जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं, मिला दूं, तो ये क्या बन गई हमारी पूर्ण संख्या, है ना। अब इसके अंदर अगर हम, इसने बोला जैसे पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या को मिला दे, -1, -2 यानी कि -1, -2 ऐसे इसको भी मिला दे, तो जो ये नया समूह बना है ना बच्चे, ये पूरा इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, पूर्णांक के समूह को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा ऋणात्मक संख्या, शून्य या प्राकृतिक संख्या बोल लिया। अगर उसने शून्य को प्राकृतिक संख्या में मिला दिया तो हमने उस पूरे को क्या बोल दिया, पूर्ण संख्या। इसलिए उसने बोला यदि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह मिलता है, प्राप्त होता है, जो ये होगा, और इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या अभी भी मेरी क्लास में कोई बच्चा है जिसको कोई भी डाउट हो, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, पूर्णांक किसे कहते हैं। बेटा कोई सा भी डाउट हो पूछ सकते हो। अगर सभी को सब समझ आ गया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। जल्दी से
कोई भी एक बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो मैं बता दूंगी। कृष्णा कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो अपने आप को जरा। कृष्णा कुमार की आईडी से जो बच्चा था बेटा आपने एन लिखा था, नहीं समझ आया क्या? बता दो जरा। हाँ बेटा डाउट है क्या? नो मैम। समझ आ गया क्या होता है पूर्णांक? यस मैम। चलो फिर पूर्ण संख्या बता दो, पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी पढ़ा था ना हमने पूर्ण संख्या। जितना पता उतना बता दो बेटा, कोई बात नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है? लिख के बता रहे हो आप? चलो ठीक है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, सही, बिल्कुल सही। अच्छा बात है, अच्छी बात है। चलो तो अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हमने ये देखा कि 1 से जो गिनती स्टार्ट हो रही है तो हम उसे प्राकृतिक संख्याएं कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसमें 0 मिला देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कह रहे हैं, और अगर उसमें हम क्या माइनस वाली भी मिला दे तो पूरे संग्रह को, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या मिलाने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बता दो, चैट सेक्शन में पूछ लूं क्या? यस मैम। चलो फिर यस सभी मैम। सही आना चाहिए। यस मैम। चैट में बच्चे रूल्स भूल जाते हो आप लोग जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? ठीक है, ध्यान से देखो और आंसर करिए। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? चलिए जल्दी जल्दी आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो और फिर बताओ, और कॉपी में सब नोट्स बनाते चलेंगे, कॉपी में लिखते चलेंगे सब कि पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है ना, पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चलो जल्दी जल्दी सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? सभी करेंगे, जल्दी जल्दी। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो इसको करते हैं बंद। अब जिस बच्चे का पोल नहीं चल रहा था वो बच्चा जल्दी से चैट में आंसर कर दो, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कर दीजिए। कोई बच्चा था ऐसा? सबने कर दिया? चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, कौन सी संख्या पूर्णांक है? बिल्कुल सही, हमने देख लिया पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 1 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाती है, ठीक है। और उसके बाद -1, अगर पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दे तो वो क्या बन जाती है? पूर्णांक। तो ये पूरा पूर्णांक है। अब पहले वाले ऑप्शन में देखिए -1, यस -1 तो एक पूर्णांक है। चलो एक बी देखते हैं, 1/2, बट्टे वाली तो हमने देखी नहीं है, पूर्णांक में भी नहीं देखी, पूर्ण में भी नहीं देखी और प्राकृतिक में भी नहीं देखी, दशमलव वाली भी नहीं देखी और अंडर रूट वाली भी नहीं देखी, है ना, वर्गमूल वाली भी नहीं देखी। यस, तो क्या हुआ इसका आंसर? ए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, हाँ जी। चलो
तो अभी मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? चैट सेक्शन में बता दो। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे आज, ठीक है? अब लेंगे आपके डाउट और होमवर्क बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? होमवर्क क्या करना है।